हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 28 पेज नंबर 3.29 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में, यानी ओल्ड रेशियो में गिवन है 3:2:1। और हमें बोला है कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी गिवन है जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें गिवन है और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट गिवन है। देन हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला केस है अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट होएगा। तो देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, उसके बाद में उसको बांट देंगे पार्टनर्स के अंदर। तो 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट एंड 2 R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास में IFR कितना गिवन है? IFR हमारे पास में गिवन है 30,000 रुपीज़। 30,000 को हम बांट देते हैं यहाँ पे रेशियो में। फिर रेशियो कितना है? 3:2:1। तो 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 15,000। देन हमारे पास क्यू का देख लेते हैं। तो क्यू का हो जाएगा हमारे पास में 10,000। देन हमारे पास आर का हो जाएगा 5,000 एंड IFR टोटल है 30,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गई सिंपल सी एंट्री पहले केस की। दूसरा केस में हमें क्या बोला है? दूसरे केस में हमें बोला है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। अगर मार्केट वैल्यू 5 लाख हो जाती है तो फिर क्या होगा? यानी देखो, इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है और यहाँ पे भी 5 लाख है। ठीक है, तो अब समझना क्या होएगा। यहाँ पे हमें बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और IFR हमारे पास में कितना है? 30,000 रुपीज़। तो अब इसमें क्या होगा, कैसे एंट्री बनेगी? सेम एंट्री ऊपर वाले की जैसे बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट फॉल हो रही है ना, ये राइज हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे? IFR अकाउंट डेबिट 30,000 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल, 2 R's कैपिटल एंड सेम हम लिख देंगे 15,000 10,000 5,000। ठीक है, हमारे पास तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस में हमारे पास क्या गिवन है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000 रुपीज़। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया? वैल्यू हो गई कम, वैल्यू हो गई कम। तो क्या होगा? देखो, हमने इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख का, अब वो 5 लाख की वैल्यू घट के कितनी हो गई? 4,88,000। यानी हमें कुछ नुकसान हुआ 12,000 रुपये का। ठीक है, तो उसको कैसे बॉर्न होएगा? देखें, इस पर्टिकुलर केस में फिर हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर केस में देखो, रिजर्व हमारे पास कितना है? 30,000 का रिजर्व है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारे कितना लॉस हो रहा है? 12,000 का लॉस हो रहा है बेसिकली। तो रिजर्व होएगा 30,000, इन्वेस्टमेंट का हमारे पास लॉस हुआ 12,000 रुपये का। फिर बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो क्या होएगा इसमें? IFR अकाउंट डेबिट कितना है? 30,000 रुपीज़। देन हमारे पास में 2 इन्वेस्टमेंट कितना आएगी अमाउंट इसमें? 5 लाख माइनस 488, तो जो कि होती है 12,000 रुपये। ठीक है, सॉरी 12,000 रुपये। देन हमारे पास 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल, 2 R's कैपिटल, अकाउंट अकाउंट अकाउंट। देन अब 30,000 में से 12,000 तो गए। ठीक है, बाकी कितने बचे? 18,000 रुपये। 18,000 को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटू 3/6 इक्वल टू 9,000 रुपीज़ इंटू 2/6 इक्वल टू 6,000 रुपीज़ एंड इंटू 1/6 इक्वल टू 3,000 रुपीज़। तो कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो केसेस हैं वो मैं आपको लास्ट में एक बार दोबारा से समझा दूंगी, जब तक आप थोड़ा वेट करो। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका। बेसिकली फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस है इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 446,000, यानी अब हो गया 4,46,000 रुपीज़। अब क्या हुआ? देखो, बेसिकली पहले क्या था? 5 लाख रुपए था आपके पास माइनस 446, सॉरी 5 लाख रुपए माइनस 446,000। ठीक है, तो ये आएगा 44,000 का डिफरेंस। अब पहले क्या होता था कि हम IFR में से इसको ले लेते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि 56,000 रुपीज़ हमारे पास IFR में भी बैलेंस नहीं है, ओनली 30,000 रुपीज़ का बैलेंस है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? अगेन वही अकाउंट खुलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कैसे, IFR को हम कर देंगे डेबिट, जितना भी पैसा है वो तो ले ही लेंगे 30,000 रुपीज़। देन उसके बाद में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट और डेबिट करेंगे। कितना रुपये बच रहा है हमारे पास? 40-50, तो ये हो रहा है आपके पास 24,000 रुपीज़ बच गया। तो 24,000 हम इसमें से ले लेंगे। देन हमारे पास में 2 इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? डिफरेंस देखो,
डिफरेंस आ रहा है 54,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारी एक एंट्री। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे? सबसे पहले ये पार्टनर से हमें लेना होता है, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो रिवैल्यूएशन की कितनी वैल्यू थी? 24,000। इसको हम रेशियो में लेंगे तो कैसे आएगा? 24,000 इंटू 3/6 इक्वल टू 12,000 रुपये। देन 24,000 इंटू 2/6 इक्वल टू 8,000 रुपीज़ एंड बचा हुआ 4,000 रुपीज़ आर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में केस नंबर 5। केस नंबर 5 इज द लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हम समझेंगे ये पूरा क्या किया मैंने और क्या क्यों किया है। ठीक है। इफ़ मार्केट वैल्यू इज़ 5,06,000। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट किया था आपने 5 लाख रुपए का, यानी आप मान के चलो जैसे इन्वेस्टमेंट आपने किया था 5 रुपये का, और उस 5 रुपये की वैल्यू बढ़ के अब हो गई 10 रुपये। ठीक है। उस 5 रुपये की वैल्यू बढ़ के अब हो गई 10 रुपये। अब इसमें आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अभी तक क्या हो रहा था? इसकी वैल्यू घट के 486 हो रही थी, मतलब 5 लाख की थी, 5 लाख की वैल्यू करके 486 हुई, 446 हुई, घट रही थी, यानी आपको लॉस हो रहा था, तो वो आप पार्टनर से ले रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को देंगे ही, राइट। पार्टनर्स को देंगे भी तो सही। तो IFR डेबिट करेंगे 30,000 रुपीज़ से। देन हमारा टू पीस कैपिटल अकाउंट, ये तो दे ही देंगे, रिजर्व तो दे ही देंगे। टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब हमें पार्टनर से लेना थोड़ी है, अब तो हमें पार्टनर को देना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये, है ना, यही था। इसके बाद में अब हमें कितना मुनाफा हो रहा है? 6,000 रुपये का। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 6,000 रुपये, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपये। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज भी करना होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब बेसिकली क्या हो रहा है इधर, पहले हम क्या कर रहे थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के पैसा ले रहे थे पार्टनर से, अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के पैसा दे रहे हैं हम, तो डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू पीस कैपिटल, इनके कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाएंगे ना ये पैसे। टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, कितने रुपए? 6,000 रुपये हैं। 6,000 को रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। 6,000 को रेशियो में डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास में 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से समझो ये चीज़, दोबारा से एक एक केस ले लो। देखो क्या होता है, जब एक केस होता है कि जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल होती है। जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल होती है तो सिंपल सी एंट्री बन जाती है IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये सिंपल सी एंट्री हमें देखने को मिल जाती है। फिर नेक्स्ट होता है कि जब मार्केट वैल्यू आपकी कम हो जाती है बुक वैल्यू से। ठीक है। मार्केट वैल्यू कम हो जाती है बुक वैल्यू से इन द सेंस, यानी आपकी कोई चीज़ 5 रुपये की थी, वो अब घट के 4 रुपये की हो गई। अब इसमें भी 3-4 केस बनते हैं, तो देखो क्या है एक एक करके। सबसे पहले फॉल इन वैल्यू इज लेस देन IFR, कि भाई अगर आपकी IFR की वैल्यू लेट सपोज 30,000 रुपये है, IFR की वैल्यू 30,000 रुपये है, और आपकी जो वैल्यू गिर गई 5 लाख से, वो गिर गई 4,80,000 रुपीज़ की, तो जो 20,000 का डिफरेंस है, तो IFR में से हम ले लेंगे 20,000 रुपीज़। तो IFR अकाउंट डेबिट 30,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, टू पार्टनर, फिर बाकी बचा हुआ 10,000 हम पार्टनर को बांट देंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। फिर आता है फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ठीक है। जब फॉल इन वैल्यू रिजर्व के इक्वल होगी, यानी जैसे 5 लाख की वैल्यू थी, फॉल हुई वैल्यू वो 4,70,000 हो गई, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व भी आपका कितना था? 30,000 रुपीज़, और उसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 30,000 रुपीज़। तो IFR की वैल्यू आपके IFR की वैल्यू आपके मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू आ रही है ना। तो आप क्या करोगे? IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। जो भी अमाउंट आएगी, मतलब 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चा कुछ नहीं है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इस केस में हम पार्टनर को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब बेसिकली थर्ड केस आता है जिसमें फॉल इन वैल्यू इज मोर देन IFR, यानी मान लो कि आपका वैल्यू 5 लाख से गिर के 4,50,000 रुपये हो गया, यानी 50,000 रुपये आपकी वैल्यू गिर गई, और IFR आपने कितने का बना रखा था? 30,000 रुपीज़ ओनली। तो 30,000 तो आप IFR में से ले लोगे, तो IFR अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे आप 20,000 रुपीज़ से, टू इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़। समझे बात को? रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, जितने पैसे की कमी आ रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में से आप लोगे। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन देगा, कौन पैसा भरेगा इसका? पार्टनर भरेंगे। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब जो लास्ट केस आता है वो होता है कि जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है बुक वैल्यू से। ठीक है। जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है तो क्या होता है?
5 लाख की वैल्यू थी आपकी, अब वो हो गई 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ज्यादा हो गई, करेक्ट है बात। तो IFR अकाउंट डेबिट कर दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पहले तो आप। रिजर्व कितने का था हमारा 30,000 रुपीज़ का, तो IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। फिर आप करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारा फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। हम पार्टनर से पैसा लेंगे नहीं, अब की बार पैसा देंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टोटल 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो आप इसको कर दोगे 70,000 से डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 70,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो जो 70,000 रुपीज़ है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग्स दी पार्टनर, सॉरी 1 लाख रुपीज़ जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग दी पार्टनर। तीनों पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 3 या 2 जितने भी पार्टनर है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।